हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज बहुत 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 दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक 12-15 दिन हो गए होंगे। और रात का टाइम है, डिनर प्रिपेयर करने किचन में आई। सो आई थॉट कि चलो आज व्लॉगिंग करते हैं। तो डिनर में एक्चुअली मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, बहुत मन कर रहा था खाने का। तो मैं बना रही हूँ समोसे खाने का। बहुत, एक तो क्या, इंस्टा ब्राउज करो, इतने टेस्टी टेस्टी समोसे, वो स्ट्रीट स्टाइल चाट्स वगैरह दिखती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है, बहुत मन कर रहा था। सो बाहर का तो भी फ़िलहाल खाना है नहीं, क्योंकि थर्ड वेव ऑलमोस्ट आ ही गई है। तो जितना प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं उतना ले रहे हैं। मेरी वॉक भी ऑलमोस्ट बंद हो गई। मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी मैं। तो अभी तो फिलहाल डिनर की बात कर लेते हैं। तो बनने वाला है समोसे मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। टिम तो फ़ैन है समोसे की। तो मैं बनाऊंगी समोसे। आलू बॉईल कर लिया है। एंड समोसे की खासियत ये है कि ये बनेंगे आटे के, मैदे का नहीं बनेगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मे बी शायद लास्ट मंथ, मैंने बनाया था आटे का ही समोसा। बहुत अच्छा बना था यार। बस ये होता है मोन में घी डाल दो तो वो एकदम कड़क बनता है और बहुत धीमी आंच में पकाओ। तो आज मैं फिर से वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो मैं मसाले वगैरह की रेसिपी, मसाला बताऊंगी आपको कि कैसे बनाते हैं। तो बहुत टेस्टी बनता है। एंड आटा भी बस पहले लगा के रख देती हूँ, फिर मैं मसाला बनाऊंगी। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं समोसे बनाना। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे शायद सिर्फ समोसे नहीं खाना चाहिए रात में। वैसे तो वो घर के हैं, हेल्दी, पूड़ी और सब्जी जैसे ही होंगे। आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी जैसे ही होगा घर का बना समोसा। बट फिर भी मैंने दिन के राइस और दाल रखी हुई है, तो पहले मैं वो खाऊंगी, फिर पेट में जितनी जगह बचेगी उसके अकॉर्डिंग मैं खाऊंगी समोसे। ठीक है, तो पहले आटा लगा लेते हैं। आलू तो मैंने ये बॉईल कर लिया है, तब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए। सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आटा लिया है, ऑफ कोर्स गेहूं का, और ये ब्लैक कलर की लौंजी डाली है, और अजवाइन डाला है, और सॉल्ट डाला है। एंड मोन के लिए मैं इसमें ये मेल्टेड घी डाल रही हूँ। ठीक है, एंड अब पानी की हेल्प से इसको अच्छे से एकदम सॉफ्ट, मीडियम, एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम टाइट भी नहीं, मीडियम अच्छे से नीट करके। और ये जो थोड़ा सा घी बचा है ना, उसको भी उसके ऊपर लगा के फिर रख दूंगी। फिर हम बनाएंगे आलू। सो ये आटा तो बिल्कुल रेडी है, इसको कवर करके रख दूंगी मैं। सो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जीरा से थोड़ा ज़्यादा हम सौंफ लेंगे, 4-5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, देन ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हींग और आमचूर। बस इतना ही मसाला लेना है। इनको पीस लेती हूँ मैं। इसके अलावा अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे। दैट्स इट, बस इतने ही मसाले रहेंगे। मसाला पीस लिया है, अदरक ग्रेट कर लिया है, और ये आलू भी बॉईल हो गए हैं। अब बस इनको हम जल्दी से पका लेते हैं। ये रहे हमारे समोसे, और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। छोटी कढ़ाई है इसलिए 3 ही डाला है, तो 1 बाय 1 सारे फ्राई हो जाएंगे बिल्कुल धीमी आंच में। सो ये मेरे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं ये खाने वाली हूँ। वाओ,
कल के समोसे तो बहुत ही अच्छे थे और फिर उसके बाद मैंने आपको मेरे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी दिखा दिया। सो बेसिकली आज मैंने बनाया था वर्मिसेली, जो नमकीन सेवइयाँ होती है ना वो। और वर्मिसेली खाए को भी मुझे आई थिंक 1.5 घंटे के अप्रॉक्स हो गया है। एंड अब मैं खा रही हूँ अमरूद, जो कि मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। एंड इसकी वजह से मुझे एक आध बार सर्दी भी हो चुकी है, लेकिन तब मैं एमपी में थी ना, तब हुई थी, बिकॉज एमपी में बहुत ठंड पड़ती है एंड यहाँ पर नहीं पड़ती उतनी ठंड, बट स्टिल मैं इस ठंड से भी परेशान हूँ। तो यहाँ पर तो मैं डेली ऑलमोस्ट अमरूद खाती हूँ बिकॉज अच्छा लगता है, और डे टाइम पर ही खाती हूँ फर्स्ट हाफ में, ताकि वो ठंडक बैठने वाला जो सिस्टम है ना वो भी ना बैठे। सो बस मैंने सोचा कि अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू तो करूं। मैंने कल बोला था कि बताऊंगी कि, क्योंकि मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस, डीएम्स आए, कमेंट्स भी आए कि आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने न्यू ईयर के पहले आई थिंक 3-4-5 दिन पहले शायद एक व्लॉग लाइव किया होगा। मैंने अभी वो भी चेक नहीं किया है कि कब किया था मैंने लास्ट टाइम व्लॉग लाइव। तो न्यू ईयर के दिन सोचा कि आज व्लॉगिंग करती हूँ। नो डाउट हमने सेलिब्रेट किया था, हम तीनों ने, सिर्फ घर के अंदर, बिकॉज न्यू ईयर के पहले से ही हम लोग कम्प्लीटली पब्लिक प्लेसेस पे जाना बंद कर चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक व्लॉग में शेयर भी किया था, बिकॉज अभी एक्स्ट्रा कंसर्न रहना, ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने घर पर ही सेलिब्रेट किया था, घर पर ही सारी चीज़ें बनाई थी, बाहर का कुछ मंगवाया भी नहीं था। तो उस दिन भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था। एंड उसके दूसरे दिन से उसके दूसरे दिन क्या हुआ, मैं पार्लर चली गई। मुझे थोड़े से हेयर भी शॉर्ट कराने थे, प्लस वैक्सिंग वगैरह जो रूटीन की होती है वो करवाना था। तो मैं वो करवा के आई और मैं आकर के मैंने शाम को 4:30 के अराउंड मैंने नहा लिया। तो दिन में 2 बार मेरा नहाना हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ठंडक लग गई और सेम डे से मुझे हल्का हल्का फीवर आने लग गया। तो हम लोग बहुत डर गए, और कोई और डरे ना डरे, मेरी तो रात की नींद उड़ गई थी जब मुझे फर्स्ट डे फीवर आया था। नो डाउट मेरे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे रखी थी। जब मुझे 5th मंथ में हल्का सा ऐसा फील हुआ था तो मेरे पास डोलो थी कि हाँ डोलो आप खा सकते हो, प्रेगनेंसी में सेफ़ है। तो मैंने डोलो ले ली थी, बट स्टिल मुझे रात भर टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। फिर ये जो फीवर वाला है ना, ये 3 दिन चला मुझे कंटिन्यू। एंड फिर उसके बाद मतलब ऐसा बहुत टेम्परेचर नहीं, बस बॉडी में ऐसा लगता था हीट है, और 99 तक ही रहता था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता था। और पूरे टाइम भी नहीं, कभी कभी शाम के टाइम पे। तो वो बेसिकली ठंडक लग गई थी हड्डी को मेरे। तो 3 दिन तो उसमें गए, और ऊपर से अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना, इस दौरान मेरे को छोटी छोटी चीज़ें बहुत अफेक्ट करने लग गई है। मुझे मेरे सर्कल में, मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी डालते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, मेरी ड्यू भी नज़दीक आ रही है, अप्रैल में ही है, अप्रैल अब बहुत दूर नहीं है। एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, तो बहुत सारे गलत थॉट्स आते हैं माइंड में कि यार क्या पता तब तक क्या कंडीशन रहेगी, घर से कोई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर सेकेंड वेव जैसा कंडीशन रहा तो हम लोग घर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो किसी को नहीं बुला सकते, बिकॉज वो बहुत रिस्की रहेगा। और सब सीनियर सिटीजन हैं मेरी फैमिली में, मेरे मम्मी पापा सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनको तो मैं बिल्कुल नहीं बुला सकती ऐसे में। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं कि यार जैसा सोचा है वैसा नहीं हो पाया। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे समझाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब बेस्ट होगा, सब अच्छा होगा। बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिविटी मुझे उतना नहीं देते। उनसे बात करने के बाद मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगती कि अरे यार सही बात है, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मेरे साथ यही हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत टेंशन ले रही थी। और प्लीज़ मेरा जो वीडियो देख रहा होगा वो टेंशन मत लेना मेरी बातों को लेकर के, बिकॉज अब मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ कि जो होगा देखेंगे एंड अच्छा ही होगा, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। सो पिछले कुछ दिनों से 10-11 दिनों से, इनफैक्ट आज भी मैं भी मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ गई थी टेंस, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी दिन में मेरे माइंड में ये सारी बातें आती ही हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं बार बार मेरे दिमाग, बल्कि मैं ऐसी हूँ नहीं जनरली, मैं चीज़ों का लोड ही नहीं लेती हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें आजकल बहुत अफेक्ट करने लगी। और उसकी वजह से फिर मेरा मन ही नहीं करता कि देखो व्लॉगिंग क्या होती है कि आप खुश हो, आप अच्छा शेयर कर रहे हो। मैंने कभी भी, अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मैंने कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ में
कैमरे के सामने बैठ के शेयर नहीं किया, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, जिसमें मैं खुश ना हूँ, जो बैड हो या जिससे सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी जाए। तो मैं इतने दिनों से इसलिए भी नहीं कर रही थी कि यार मैं खुद ही जब अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो क्या ब्लॉगिंग करूँ। बट अब कल से थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि करना चाहिए, वापस ट्रैक में चलो। एंड रही बात केसेस की, तो अभी तक मेरी सोसाइटी में भी 4-5 केसेस आ चुके हैं। कम्प्लीटली बाहर जाना बंद है मेरा। हाँ, अभी मुझे इस वीक के एंड में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला टेस्ट होता है वो है, उसकी रिपोर्ट टेस्ट के लिए तो मैं घर पर ही बुलाऊंगी ब्लड कलेक्ट करने के लिए, बट उसकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए एंड मेरा एक आध वैक्सीनेशन पेंडिंग है, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा कमिंग वीकेंड, या फिर वीक में भी जा सकती हूँ। वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा क्राउड होता है हॉस्पिटल में, तो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यार, मैं बहुत नेगेटिव ट्रैक में चली गई थी। आई नो मुझे अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, बट कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। मैं एक जगह कहीं स्टक होती हूँ तो फिर स्टक हो जाती हूँ, ऐसा है। तो अभी मैं ना ये मीठे मीठे अमरूद इन्जॉय करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके।